जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस टैरिफ से दुनिया पर तो असर होगा ही, लेकिन इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको अमेरिका पर ट्रंप के टैरिफ का असर बताएं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ने किन देशों पर और कितना टैरिफ लगाया है। आप स्क्रीन पर इस लिस्ट में देख सकते हैं कि ट्रंप ने किन देशों पर टैरिफ इम्पोज किया है। ट्रंप ने चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, भारत पर 26%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29%, श्रीलंका पर 44% और इजराइल पर 17%। वहीं सबसे ज्यादा कंबोडिया पर 49% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने तुर्की, जिसकी अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से सफर कर रही है, उस पर भी 10% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर देखने को मिला है, लेकिन इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में बॉयकॉट अमेरिका ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बॉयकॉट अमेरिका ट्रेंडिंग में है। न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक लोग गूगल पर ये सर्च कर रहे हैं कि अमेरिकी ब्रांडों का बहिष्कार कैसे करें। इतना ही नहीं, कई अपनी अमेरिका की वैकेशन ट्रिप भी सर्च कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में किस प्रकार अमेरिका को बॉयकॉट किया जा रहा है। रिसर्च फर्म टूरिज्म इकोनॉमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 में अमेरिका की यात्रा में 5.5% गिरावट आने का अनुमान है। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका की शेयर मार्केट में भी हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर इकोनॉमिस्ट ऋषि शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इन्होंने टैरिफ्स लगा दिए बड़े सारे सेक्टर्स पे। कितना टैरिफ लगेगा, एक्चुअल सिचुएशन क्या होगा, किसी को अभी पता नहीं है। और जैसे हम देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया पे इन्होंने टैरिफ लगाया, छोटे कंट्रीज पे भी, लार्जर कंट्रीज पे भी। जैसे आप बांग्लादेश को देखेंगे, जिनका मेन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही रहता है, तो वहां पे भी उन पे हमसे ज्यादा टैरिफ लगा है। तो फाइनली आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे बढ़ता है आगे, ये अभी कंपनीज देखेंगे जब ये चीजें सेटल कर जाती हैं। इस टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटी है और कोई क्लियर कट तरीका नहीं है। एक बात पक्का है कि सबके लिए थोड़ा सा अभी कंपनीज को भी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कहाँ पे सेटअप करनी है और कैसे सेटअप करनी है, वो एक थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज रहता है। तो वो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप फैक्ट्री लगाते हैं, कहीं पे भी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप करते हैं, वो 4 या 5 साल के लिए नहीं की जाती, वो 10, 15, 20, मतलब आप सोचते हैं कि अब यहां से हम एक ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम वो करेंगे। तो क्या कंपनीज 3 या 4 साल के लिए ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करेंगे? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो उनका मानना क्या है कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशंस जो वहां पे यूएस में होंगी, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जनरल कंसेंसस क्या रहेगा, वहां की पब्लिक कैसे बिहेव करती है। बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है कि उनके लिए, अपने लिए टैरिफ हमारे ऊपर एक्सपोर्ट पे लग रहा है, लेकिन वो टैरिफ का पैसा कौन दे रहा है? वहीं के तो वो लोग देंगे। वही इंपोर्ट, जैसे हम अपना आईफोन पे या किसी चीज पे हम देते हैं इंपोर्ट टैक्स जो होता है, वो भी वही देंगे। तो वो अभी जैसे जैसे सिनेरियो डेवलप होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने नंबर्स अभी टैरिफ्स के लगाए हैं, वो जो सोचा गया था उससे ज्यादा है। तो इसलिए एकदम से ज्यादा थोड़ी सी भगदड़ से मची हुई कि ये क्या करने का क्या सोच रहे हैं, वो अभी किसी को क्लियर नहीं है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात आ जाती है। जैसे बांग्लादेश के साथ कंबोडिया और वियतनाम पिछले थोड़े समय से वो भी काफी टेक्सटाइल्स में और इन एरियाज में आ गए थे। तो आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं, आप अपनी डील्स कितनी जल्दी सेट कर पाते हैं यूएस रिटेलर्स के साथ। कुछ ना कुछ तो आपको भी, ये जो 26% अगर उन्होंने लगाया है, कुछ ना कुछ कंपनीज को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा कि इसमें से 5, 10, 15 जो भी परसेंटेज कुछ हम लेंगे, कुछ आप लोगों को, तो प्राइसेस वहां पे बढ़ेंगे। तो इसमें कंपनीज के वो एजिलिटी पे बात आ जाती है कि कितनी जल्दी आप डिसीजन लेके आप बांग्लादेश से प्रोडक्शन यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं या किसी और कंट्री से यहां पे कर सकते हैं। तो वो एक प्राइवेट सेक्टर डायनामिज्म जिसको बोला जाता है कि अगर कहीं पे कोई काम बंद होता है तो आप कितनी जल्दी उसको उठा पाते हैं।
वो उस पे डिपेंड करता है। बांग्लादेश से अभी एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वहां पे थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, उनके ह्यूमन राइट्स इश्यूज भी हैं, तो कि वहां से हमारे पास काम ज्यादा आएगा इंडिया में। अभी तक उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो आने वाले समय में देखने की बात है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कितनी जल्दी इस सिचुएशन का फायदा उठा पाते हैं। बिकॉज कई सेक्टर्स में आपको फायदा होगा, कई सेक्टर्स में वैसे ही आपको नुकसान भी होगा। तो इसलिए कुछ क्लियर नहीं है। फार्मा पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत है, और खाली इंडिया से ही नहीं है। एक और कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से अराउंड $100 बिलियन का वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में। तो अब इंडिया का तो टोटल ट्रेड ही उनके साथ 126 बिलियन के आसपास है। आयरलैंड सिर्फ फार्मा इतना कर रहा है, तो फार्मा पे लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, किस कैटेगरी पे लगेगा? बिकॉज इंडियंस जो है वो जेनरिक बनाते हैं। उनका कंपटीशन, अगर वो मेडिसिन में आप टैरिफ लगा देते हैं ज्यादा, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका आता है, क्योंकि उनकी जो अपनी सोशल सेक्टर इंश्योरेंस जो वो देते हैं लोगों को, जो मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी उन्होंने हटा दिया है। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि आप ये टैरिफ लाइन सुन के लगता है कि सीधा हम डबल कर देंगे, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर में भी एंटर करने लगे हैं कि कितनी लाखों एंट्रीज जाएंगी इसमें, कि अब और आप चेक कैसे करेंगे कौन सी चीज कहां से आ रही है, कितनी जल्दी इसको लागू किया जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए फार्मा में अभी के लिए तो मतलब बचे हुए हैं कि कैसे वो देखा जाएगा, बट आने वाले टाइम में देखिए, मतलब मुझे लगता है फार्मा के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इस चीज का नहीं होना चाहिए। आई थिंक फार्मा एज ए सेक्टर शुड बी एबल टू डू वेल।